कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बताते चले, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधायक थे और काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही के दिनों में बीजेपी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं और कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया, विधायक के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो विधायक के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया है। आपको बताते चलें, लगातार वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और एक के बाद एक ट्वीट करके अपनी नाराजगी को भी वो दर्शाते जा रहे थे। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इसकी सूचना चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इस्तीफे की वजह से कल ही बता पाऊंगा। कांग्रेस अब इंदिरा और राजीव गांधी की पार्टी नहीं रही। भाजपा देश हित में सोचती है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपको बताते चलें, ये जो नाराजगी लगातार कुलदीप बिश्नोई दर्शा रहे थे, वो अब साफ तौर पर खुलकर सभी के सामने है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कल वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। जब जब कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से इस विषय पर बातचीत की जाती थी तो साफ तौर पर ये वही कहते थे कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अब तस्वीरें सबके सामने हैं और जो कुलदीप बिश्नोई ने फैसला लिया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि यहां पर किस प्रकार की नाराजगी है और कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस मना नहीं पाई है, उन्हें रोक नहीं पाई है। साफ तौर पर यहां पर कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा है। उनके इस्तीफे के साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को इस्तीफे से पहले समर्थकों के साथ चर्चा भी की थी। तो लगातार ट्वीट करना, एक के बाद एक इस तरीके से तंज कसना, यह साफ जाहिर करता था कि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। और हमारे साथ प्रवीण अत्रे, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। प्रवीण जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, हाँ मुझे आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हर खबर। धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, साफ तौर पर बहुत दिनों से ही वो ट्वीट करके नाराजगी जाहिर करते थे, लेकिन जब जब हम सवाल करते थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या फिर कांग्रेस के नेताओं से, वो कहते थे कि इस प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन आप साफ तौर पर वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल होने वाले, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो वही स्थिति थी जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता। जी, जिस दिन कुलदीप बिश्नोई 20 अप्रैल को राहुल गांधी जी से मिलके आते हैं और 27 अप्रैल को उदय भान जी को अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी घोषित कर देती है, कुलदीप बिश्नोई जी ने ट्वीट के जरिए अपनी नाराजगी तभी जाहिर कर दी। कुलदीप बिश्नोई जी लगातार राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगते रहे। एक बात बार बार वो मीडिया में भी कहते थे कि राहुल गांधी जी के सामने अपनी बात रखूंगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का अपमान कुलदीप जी का किया, उनको मिलने का समय नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी, हुड्डा साहब ने जिस तरह से उनको इग्नोर किया, तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की जिसके साथ बर्ताव होगा, स्वाभाविक है वो पार्टी में नहीं रह सकता। मेरे ख्याल कुलदीप बिश्नोई ने जो ये निर्णय लिया कि वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी, तो ये निर्णय अगर हम स्वाभिमान की दृष्टि से देखें, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे राजनीतिक दल में काम करना जिस राजनीतिक दल में उनको सम्मान न मिले। जी,
रही कुलदीप जी की भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात, देखिए कुलदीप जी ने कल अपने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की घोषणा स्वयं कर दी थी कि वो 4 तारीख को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उस वक्त भी कहा था कि अगर कुलदीप जी बीजेपी में आना चाहें तो उनका स्वागत है जी। कुलदीप जी के साथ एक बड़ी लेगेसी है, उनके परिवार की लेगेसी है। कुलदीप जी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं जी। तो ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। जी प्रवीण जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो फूट देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को देखने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेताओं के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, मैं कल आपके चैनल पे चर्चा में था, मैंने तब भी ये बात कही थी कि जिस तरह के हालात कांग्रेस के हैं, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर धड़ेबंदी के चक्कर में हर नेता दूसरे नेता का कांटा निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, लगातार कांग्रेस के नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, हुड्डा साहब के गुट के द्वारा जिस तरह से प्रवीण जी, मैं आपको बस एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फालिद हुसैन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। फालिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। जी नमस्कार। फालिद जी, जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए, उस पर पहले हम प्रवीण जी से सवाल हमने किया, जवाब ले लेते, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रवीण जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं, लगातार एक गुट दूसरे नेताओं को इग्नोर कर रहा है, साइडलाइन कर रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, सम्मान का अभाव हो गया है। तो ऐसे में 2024 का चुनाव आते थे, मुझे लगता है हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अभी कांग्रेस ने 1 तारीख को जो अपना चिंतन शिविर किया था, उसमें जिस तरह से कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से 3 कार्यकारी अध्यक्ष उस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, शैलजा जी नहीं पहुंची, किरण चौधरी जी नहीं पहुंची, रणदीप सुरजेवाला जी नहीं पहुंचे, और जिस तरह के बयान शैलजा जी ने उसके बाद उदय भान जी का नाम लेके दिए जी, उससे पता लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की दाल जुतियों में बट रही है जी। जब किसी राजनीतिक दल के इस तरह के हालात हो जाए, क्योंकि वो चिंतन शिविर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का चिंतन शिविर बन के रह गया जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर स्वयं कांग्रेस के नेता ये लगातार आरोप लगाते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाकी नेताओं को लगातार परेशान करके चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ दे, और ऐसा हुआ भी है। अशोक तंवर जी ने कांग्रेस छोड़ी है, हमने दिखा है जिस तरह का व्यवहार अशोक तंवर जी के साथ वो किया गया था, उनके साथ तो मारपीट तक की गई थी। इससे पहले भी कांग्रेस में इस तरह के हालात रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत लंबा समय तक रहेगी। 2024 का चुनाव आते आते खत्म हो जाएगी। ठीक है, फालिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फालिद जी, प्रवीण जी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कुलदीप जी ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी का दामन थामने की सोची है, तो अब ऐसे में क्या कहेंगे आपकी जो नाराजगी कुलदीप जी की थी उसे दूर नहीं कर पाई कांग्रेस? देखिए, जहां तक आपकी नाराजगी का सवाल है, पहले तो मैं कुलदीप जी को शुभकामनाएं देता हूं भाजपा को कांग्रेस युक्त करने के लिए। जो भाजपा ये कहती थी कि हम इस देश और प्रदेश से कांग्रेस मुक्त करने जा रहे हैं देश को, आज वो भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। लेकिन जहां तक नाराजगी का सवाल है, देखिए नाराजगी संभव है, किसी से हो सकती है, लेकिन जिन लोगों, ये पार्टी की नाराजगी थी, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने समर्थन किया है, जिन विचारों को उन्होंने समर्थन किया है, उन विचारों से, उन लोगों से इस प्रदेश के लोगों की नाराजगी है। मैं समझता हूं प्रदेश के लोगों के खिलाफ, प्रदेश के लोगों की भावनाओं के खिलाफ ये कुलदीप जी का कदम है। और जहां ये प्रदेश भाजपा से लड़ रहा था, उनके सहयोगी दल से लड़ रहा था, कुलदीप जी भी उनमें एक ऐसे होंगे जिनके खिलाफ ये प्रदेश और प्रदेश के लोग लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई प्रदेश के लोग जीतेंगे। ठीक है फालिद जी, आपने बताया कि वो प्रदेश के खिलाफ उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, लेकिन जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे थे, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इससे पहले भी मैंने कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात की थी, तो साफ तौर पर उन्होंने मुझे ये समझाया कि यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, और जो भी नाराजगी उसे जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। तो क्यों आखिरकार उस नाराजगी को दूर नहीं किया गया? और जब कोई कांग्रेस छोड़ करके जाता है तो आप हमेशा इसी तरीके से आरोप क्यों लगाते हैं? ऐसे तो धीरे धीरे सब चले जाएंगे। आरोप नहीं लगाया मैंने, ये मैंने अभी कहा, अभी जैसे भाजपा के नेता सिंह जी का बयान हमने कल सुना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आपने, हमारे नेता प्रतिपक्ष का पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का आपने सब लोगों को सुना होगा। देखिए नाराजगी जो है, अगर आपकी अपने स्वयं हितों को लेकर, तो संभव है कि बात करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आपकी नाराजगी
जो है आप जिन लोगों के साथ आप गए हैं उन लोगों से इस प्रदेश के लोगों की नाराजगी है। तो ये आपके लिए कुलदीप जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि से नाराजगी को दरकिनार करते हुए उन्होंने प्रदेश के लोगों की नाराजगी को मोल ले लिया। एक तरह से उनके खिलाफ वो खड़े हो गए हैं। तो ये उनके लिए मैं समझता हूं बहुत अच्छा नहीं होगा। उन्होंने पहले करके वो देख चुके हैं, इन भाजपा के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं, तो उसका परिणाम भी वो देख चुके हैं। मैं समझता हूं आने वाले वक्त में कुलदीप जी को अपने इस फैसले पे शायद पछतावा होगा। अगर ये जहां तक बात करने का सवाल है, देखिए बात तो होनी ही चाहिए। देखिए कभी भी संवाद का, किसी भी संगठन में संवाद का सिलसिला नहीं खत्म होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। संवाद से अच्छा होता है कि संगठन बेहतर बना रहता है और उसकी कार्यप्रणाली भी बेहतर बनी रहती है जी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने निजी कोई छोटी नाराजगी के लेकर प्रदेश के लोगों की नाराजगी के जिन लोगों से उनका आप समर्थन कर देंगे, तो ये फैसला उनके हित में नहीं होगा। फिर भी हमारी उनको शुभकामना है। जहां कांग्रेस पार्टी उस प्रदेश के लोग भाजपा और जेजेपी से लड़ रहे थे, उसमें कुलदीप जी भी ऐड हो जाएंगे, उनसे भी प्रदेश और कांग्रेस के लेकिन लोग खालिद जी और जिस तरीके से कुलदीप जी ने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच से प्रभावित हुए हैं, इस वजह से वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसा क्या आखिरकार कांग्रेस में उन्हें देखने को मिला जो उन्होंने ये कह दिया कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की ये पार्टी अब नहीं बची है, अब इस पार्टी में मनमुटाव की चीजें आ चुकी हैं, अब इस पार्टी में आला कमान जो है वो लोगों की सुनता नहीं है। तो इतने आरोप वो लगा रहे थे, क्यों आखिरकार उस पर विचार नहीं किया गया? वो अपने आरोपों के लिए स्वतंत्र हैं। ये लोकतंत्र है इस देश के अंदर। जहां तक ये कहते हैं कि राजीव जी या इंदिरा जी की पार्टी नहीं बची है, ये पार्टी हमेशा गांधी जी की पार्टी थी, नेहरू जी की पार्टी थी, सरदार पटेल जी की पार्टी थी, कलाम साहब की पार्टी थी। ये जो स्तंभ है और एक स्वराज का जो स्तंभ है, ये हमेशा उसकी पार्टी रही है और उसी की रहेगी। व्यक्ति विशेष की पार्टी ये कभी नहीं होगी। विचारों की पार्टी है, वो हमेशा रहेगी, है और आगे भी रहेगी। अगर आपके निजी हितों को लेकर आपको कोई नाराजगी थी तो वो चीजें मैं समझता हूं कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप खुले रूप से अपनी बात रखने के लिए, अगर आप तब नहीं कह पाए तो। लेकिन ये जो नाराजगी आपने अपनी निजी नाराजगी के चक्कर में अपने प्रदेश के लोगों की नाराजगी मोल ले ली है, ये उनके हित में नहीं होगा। ठीक है खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो विधानसभा स्पीकर को कुलदीप जी ने इस्तीफा सौंपा है और साफ तौर पर जो नाराजगी इतने दिनों से वो दिखा रहे थे, वो नाराजगी अब साफ हो चुकी है और यहां पर कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है।